मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है और ये इंडिया गेट वो बहुत सुंदर है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं तो मोदी जी को जो भी हो मैं सपोर्ट करता है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पे जो है तंज कसा जाता है, तो कितना काम हो रहा है? नहीं, वो सब गलत बात है। वो सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ 10 साल पहले भी आया हूँ, बहुत काम हुआ है, इतना काम कभी नहीं हुआ। हम हिंदी को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि हिंदी हमारा देश का लैंग्वेज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अविशानंद। अभिषानंदन। तो कैसे लग रहा है बेटा ये यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट है आप? हाँ। क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मेरे फैमिली के साथ हूँ, मेरे पापा और मामा। अच्छा, मामा है, तो पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं एक्चुअली मैं बैंगलोर में पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पर वैकेशंस के लिए आई हूँ। वैकेशन के लिए। हाँ। तो आपको कैसे लग रहा है ये कर्तव्य पथ? पहले राजपथ होता था, राजपथ का मतलब होता था एक सामंतशाही का ये प्रतीक होता था। मोदी जी बोला नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, हम इसका नाम जो है कर्तव्य पथ रखेंगे ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का याद दिलाया जाए। तो वो परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कितना परिवर्तन लग रहा है और मोदी जी का काम कितने प्रभावित हैं और कितना आपको जो है उसमें कमियाँ नजर आ रही हैं? मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लग रहा है और ये इंडिया गेट वो बहुत सुंदर है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है कि ये क्या है, तो जो बाहर देश का जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो समझ रहे हैं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस और ये सब। ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल जो है लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दिया जाता था। जैसे हिंदी है, उड़िया है, जो हमारी भारतीय भाषा हैं, मोदी जी कहते हैं कि स्थानीय भाषाओं में जो है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और उसमें कामकाज होना चाहिए। मैं बोलूँगी कि हम हिंदी को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि हिंदी हमारा देश का लैंग्वेज है और हम हिंदी जितना बात करेंगे और इंग्लिश वुड बी नाइस, वो अच्छा होगा क्योंकि हम बाहर देश इन केस जाएंगे कुछ काम के लिए, इंटरेक्शन के लिए इंग्लिश बहुत अच्छा होगा। मैं एक्चुअली अब इंग्लिश को इक्वली दे रही हूँ और मैं यहाँ पर आके दिल्ली को आके मैं इम्पोर्टेंस इंडिया को मोर दे रही हूँ। इंडिया गेट ये सब चीज़ देखे और समझ के कि हमारा इंडियंस ही बनाए हैं ये सब इतना बड़ा चीज़, और वो बाहर देश के लोग ब्रिटिशर्स वो सब तोड़ दे हैं। वो जो लाल किला 90% ऑफ लाल किला इट्स ऑलरेडी वो ये हो गया है, तो इसलिए मोदी जी अपने कल्चर को जो है डेवलप करने की बात करते हैं। हमारे देश के जो कुछ राजनीतिक पार्टियां कहते हैं कि ये केवल जो है जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आपको भी लगता है कि? मुझे लगता है कि हमारा निज का कल्चर और लैंग्वेज मोर इम्पोर्टेंस होना चाहिए बाहर देश के कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मोदी जी कर रहे हैं इस काम को? हाँ, वो बहुत बढ़ा रहे हैं और इंडिया को बहुत मैंने एडवांस्ड मॉडर्न कर रहे हैं। अगर बात होती है 2024 की, जो इलेक्शन की बात होती है, तो अगर इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी। मोदी जी। हाँ। क्योंकि लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अब की बार हम जो है सब लोग मिल करके हम प्रधानमंत्री बनाएंगे दूसरा। तो क्या लगता है आपको कि क्या सब ये लोग संभाल पाएंगे? क्या राहुल गांधी को आप देख रहे होंगे जैसे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं इस क्वेश्चन श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं राहुल गांधी इतना भी नहीं जानती क्योंकि मैं जो जानती हूँ कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं तो मोदी जी को जो भी हो मैं सपोर्ट करता हूँ मोदी जी। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को, उनको जानते हैं आप? हाँ। कितना प्रभावित हैं आप? बहुत। वो मोटिवेट करते हैं लोगों को और मोदी जी पूरा सबको हैंडल करते हैं इक्वली, तो इसलिए तो आदित्यनाथ जी और मोदी जी भी पूरा सिमिलर हैं। यहाँ का जो परिवर्तन देखा आपने, देखे सामने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है स्टैचू लगी हुई है,
कितना प्राउड करते हैं, क्योंकि पहले नहीं होता था, वैसे सिंपली था। मोदी जी ने एक नया नाम दिया और वहाँ पर उसको स्थापित किया, क्योंकि जो हमारे आदर्श थे। तो आपको कैसे लगा? वो अच्छा होता थोड़ा अर्ली होने से और लोगों को मोटिवेट करने से। और सुभाष चंद्र बोस कहते मैंने कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए। तो ये सब करने के बावजूद भी जो है पूरा विपक्ष जो है उनको तंज देता है कि ये काम नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं और ये तमाम चीज़ें बोलते हैं। तो आप कितना सहमत हैं उससे? मैं हूँ बहुत सोचती हूँ कि अब जो दिल्ली और जो भी कंट्री और स्टेट ये इंडिया में, वो भी दिल्ली और मुंबई के जैसे बहुत डेवलप हो। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानते हैं आप, केजरीवाल जी को? नहीं केजरीवाल को जानते हैं? नहीं नहीं जानते। तो आपको आदर्श इन तमाम नेताओं में कौन आदर्श लगते हैं आपको? एक आइकॉन जो इसको बोलते हैं, आप अभी बच्चे हो, आपने कितना जो है ये विश्लेषण किया है कि कौन अच्छा नेता हमारे देश के लिए सही साबित हो सकता है? मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ, इतना लोग को नहीं जानती। जो भी बोलूँगी कि मोदी को ही मैंने अच्छा। अधिक जानती हूँ। हाँ, मुझे और आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किस तरह का देश होना चाहिए? क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जस्ट बोलनी चाहती हूँ कि मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम करते रहिए। पॉइंट बोलना चाहता हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसा है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा किया है। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा वो करना चाहिए। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई हैंडीकैप है या मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ को वहाँ छोड़ के आया हूँ क्योंकि वो जा नहीं सकती हैं। आपने व्हील चेयर जाने के लिए रास्ता जरूर बनाया है, लेकिन व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ अगर व्हील चेयर 10 ठो रख देंगे तो वो 10 आदमियों का पेट चलेगा, उनका परिवार का पेट चलेगा। ये बिल्कुल होना चाहिए, इससे सीनियर सिटीजन को फ़ायदा होगा। जैसे मैं नहीं चल सकता ज़्यादा, तो मैं वो व्हील चेयर ले लूँगा और लेके अपना दिखाऊँ। आज मेरी मिसेस को कितना दुख हो रहा होगा कि वो वहाँ नहीं जा सकती। बहुत अच्छी बात उठाई आप। मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे तो ये सुभाष चंद्र बोस को देखने जाना ही था, तो मेरी मिसेस तो नहीं जा पाई। बहुत कमियां हैं, ये मोदी जी को सोचना चाहिए। आप बंगाल से हैं, लेकिन जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पे जो है तंज कसा जाता है, तो कितना काम हो? नहीं, वो सब गलत बात है, वो सब कुछ नहीं है। मैं यहाँ 10 साल पहले भी आया हूँ, बहुत काम हुआ है, इतना काम कभी नहीं हुआ और इतनी सुंदरता कभी नहीं है, कभी नहीं। देखिए, किसी के बारे में ममता और इसके बारे में कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन दीदी देख किया है। दीदी बार दीदी जो है दीदी बार जो है यही तंज कसते हैं। हम किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ इसके पहले इंडिया में नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ। और पटेल का भी जो इनको कभी सम्मान नहीं मिला देश में, इसके पहले कभी जो सम्मान मिला है इसी गवर्नमेंट से मिला है। मैं गवर्नमेंट की बात, मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं करूँगा। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग के सीनियर सिटीजन के लिए ज़रूर सोचें कि हम कैसे वहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, और इसको उठाइएगा जरूर, इसको कट मत कर दीजिएगा। हाँ, सरकार के बारे में तो बोले, और क्या रिप्लाई हूँ, मैं गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, तो अब तो रिटायर्ड हो गया, अब डर किस बात का? मोदी जी डर नहीं है। हाँ, तो क्यों आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे दीदी बार तंज कसती है। देखिए, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम किसी पॉलिटिक्स के बारे में बातें करें। हाँ, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं होता है। अच्छा, हाँ, पब्लिक के लिए ऐसा कोई काम 2024 के अभी आम चुनाव होने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक फिट नहीं है देश के लिए। वो तो देश वाले दिखा देंगे ना। 24 आने दीजिए ना, अभी 2 साल में कौन है? अभी 2 साल बाकी हैं।